हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट गेन चैनल। और कल हम लोग ने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था और वेक्टर प्रोडक्ट तो लगभग वेक्टर प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने वेक्टर्स जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। वेक्टर्स पूरा कंप्लीट हो गया था हमारा। आज हम लोग ने बोला था कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, गिवन है द वेक्टर्स a and b are such that वेक्टर has a magnitude of a plus b is equal to magnitude of a minus b। ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स ही है। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, है ना। अगर ये चीज गिवन है हमारे पास कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास गिवन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अब मुझे पता है इसका रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करूं, इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करता हूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, मेरे को मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सिंपल। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये यहाँ पे जब आ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा 0 कब होता है? 0 इज इक्वल टू, ऑप्शन देखो क्या ऑप्शन है, 90 डिग्री में नहीं होता है कि 90 डिग्री ऑप्शन है, 60 डिग्री है, 75 और 45। तो 45 डिग्री में नहीं होता, 75 डिग्री में नहीं होता, 60 डिग्री में नहीं होता। थीटा 0 90 डिग्री में होता है। cos थीटा और सीधा 90 डिग्री में 0 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन का गिवन क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू √3 स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी निकालना। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 ए बी कॉस थीटा, ये गिवन है। और हमें निकालना है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हर एक ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसको देखते हैं। इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, पर ये cos थीटा कहीं नहीं है। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लूं तो मेरा, या थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू अगर निकाल लूं तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। इसलिए ये गिवन है। तो ए से भी ए बी कैंसिल हो गया, तो मेरा ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा ऐसा आ गया मेरा 60 डिग्री। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos 60 डिग्री कितना होता है मेरा? कितना होता है? 1/2। cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1/2। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 ये वाला। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, रूट को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मेरा आंसर आ गया 1/2। तो दोनों क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने करे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट एग्जाम में, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब, घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फाइंड द टॉर्क। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द टॉर्क। टॉर्क गिवन है हमारे पास, फॉर्मूला R क्रॉस F। याद है कल की क्लास में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन करा था। फोर्स गिवन है मेरा F इज इक्वल टू -3i प्लस j कैप प्लस 5k कैप। बहुत बढ़िया। एक्टिंग ऑन R भी गिवन है मेरा 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। मुझे क्या निकालना है? टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, मुझे वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने बोला था i लिखो, j लिखो, k लिखो, सॉरी i j k लिख दो। उसके बाद पहले क्या है? R। तो
आर के में जो एलिमेंट है उसको लिख दो, आई के में 7 है, 3 है, 1 है, बहुत बढ़िया। फिर एफ के में क्या है, -3 है, 1 है और 5 है, बहुत बढ़िया। तो आई लिखो और ब्रैकेट छोड़ दो, फिर -j लिखो, फिर ब्रैकेट छोड़ दो, फिर +k लिखो, ब्रैकेट छोड़ दो। तो इस ब्रैकेट में जब आई को मैं फिल करूंगा तो ये इसको हम लोग क्लोज करेंगे और इन दोनों का डायगोनल लिखेंगे। 3 × 5 15, -1 × 1 1, बहुत बढ़िया। और जे कैप में इसको हम लोग बंद करेंगे और इसका ये डायगोनल लिखेंगे। 3 × 5 35, -3 × 1 -3 सॉरी, k और 5 के बीच में यहाँ पे क्या होगा, 7 × 1 और 3, 7 -3 है ना। तो ये आ गया मेरा 14 आई कैप, ये आ गया मेरा 35 प्लस -38 जे कैप, -38 जे कैप प्लस और ये हो जाएगा मेरा +10 के कैप, +10 ना, कुछ गड़बड़ क्या किया मैंने, हाँ ये 3 × 3 ये 9 होगा ना, सॉरी ये 9 होगा। तो ये आ जाएगा मेरा 16 के कैप। तो ऑप्शन के हिसाब से मेरा कहाँ पे ऑप्शन है, ये है 14 आई के -38 और 16 के कैप, ये है ऑप्शन नंबर 1। मेरा आ गया 14 आई के -38 जे कैप प्लस 16 के कैप, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरा सही है। ठीक है, तो बस आपको यही देखना है, ये वाला जो ट्रिक मैंने आपको कल बताया था बच्चों, बस इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है और आपको क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्टार मार्क कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या बोला है, 6 वेक्टर्स A से F, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। A वेक्टर ये है, B वेक्टर ये है, C वेक्टर ये है, D वेक्टर ये है, E वेक्टर ये है और F वेक्टर है ये, है ना। हाँ, हैज अ मैग्नेटिक डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए, तो इसको तो हमें पता है, ये ऑप्शन के हिसाब से चूज करना पड़ेगा। जैसे कि पहले B + E दिया हुआ है, तो B कौन से डायरेक्शन में है, नीचे, और E कौन से डायरेक्शन में है, कुछ ऐसा। तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है, देखो अगर मुझे F को रिजल्टेंट बनाना है तो ये जो दो वेक्टर होगा कोई भी, जैसे कि ट्राइंगल में मुझे पता है ऐसे, अगर ये रिजल्टेंट है तो A और B को टेल से हेड, फिर टेल से हेड ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर मैं B इस डायरेक्शन में कर लिया बच्चों, देखो ध्यान से, तो मुझे E टेल से हेड ज्वाइन करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन मेरा बचा नहीं, वो टेल से हेड फिर इसके टेल से हेड। अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट करूं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ऐसा। क्या ये F वेक्टर है, क्या ये F वेक्टर है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। दूसरा, सिमिलरली B ऐसा दिया हुआ है, C दिया हुआ है मेरा इस डायरेक्शन में, C इस डायरेक्शन में दिया हुआ, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब F जो है कुछ ऐसा है। अब अगर मैं ऐसे कर देता हूं कि ये ट्राइंगल लॉ है, ये तो सभी सेम डायरेक्शन में हो गया, पर रिजल्टेंट तो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी कैंसिल, ऑप्शन ए भी कैंसिल, ऑप्शन बी भी कैंसिल। अब थर्ड देखते हैं, डी कुछ ऐसा है। अब सी जो है ऐसा, सी जो है मतलब ऐसा, कुछ ऐसे ही आएगा क्योंकि टेल से हेड। एफ जो है मेरा, इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, ऐसा। क्या ये एफ है, क्या एफ है, नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या है। डी गिवन है मेरा कुछ ऐसे, ई डायरेक्शन मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो टेल से हेड, टेल से हेड, ठीक है। मेरा ये आ गया मेरा ई, ये आ गया मेरा डी। तो एफ का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए मेरा, ऐसे। क्या ये एफ है, यही तो एफ है, यही तो एफ है, यही तो डी है, यही तो ई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है मेरा, वेक्टर ए गिवन है मेरा cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, और वेक्टर बी गिवन है मेरा cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। आज फंक्शन ऑफ टाइम, ये दोनों जो है टाइम का फंक्शन है। द वैल्यू ऑफ टी एट विच है ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और गिवन क्या है मेरा कि ए और बी जो है वो ऑर्थोगोनल है। तो अच्छे से देखो क्या क्या गिवन है मेरा, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों गिवन है। बोला है कि ये दोनों जो है वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है, और दोनों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, चलिए डॉट प्रोडक्ट को 0 करते हैं। cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट
cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप, ये दोनों क्या हो जाएगा मेरा इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब आई कैप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आई डॉट आई कैप ये हो जाएगा मेरा cos ओमेगा टी बाई 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा तो कोई वैल्यू पड़ेगा नहीं। साइन ओमेगा टी जे डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है। और साइन ओमेगा टी को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे आ जाएगा साइन ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको देख के मुझे ट्रिग्नोमेट्री में याद आ गया, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, इसकी वैल्यू होती है cos A माइनस B। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको कराया था, तो ये इसको मैं यूज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2। ये है cos ओमेगा टी, ये A ये है B इक्वल टू 0। अब cos 0 कब होता है? cos 0 होता है मेरा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सब में cos 0 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n प्लस 1 बाई 2 पाई, लिख सकता हूँ। कैसे देखते हैं? अगर मैं n को अगर 0 पुट करता हूँ, फिर n इक्वल टू 0 1 2 3, n को इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 1 बाई 2 पाई। n 1 पुट करता हूँ मेरा आ जाएगा 3 बाई 2 पाई। n 2 पुट करता हूँ मेरा 5 बाई 2 पाई आ जाएगा। तो cos 0 कब होता है? n प्लस 1 बाई 2 पाई में। तो सिंपली पुट कर दो, ये इक्वल टू cos n प्लस 1 बाई 2 पाई। अब इसको दोनों को इक्वेट करो तो मेरा आंसर आएगा ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 पाई। बहुत बढ़िया। ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूं मैं, ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूं, मेरा 1 माइनस 1 बाई 2, यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरा आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई, है ना। ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, ये आ जाएगा मेरा 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरा ओमेगा टी 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2 पाई। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरा आंसर आ जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। अब मेरे पास गिवन है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पाई, पाई बाई 2 पाई, पाई बाई ओमेगा, सॉरी पाई बाई 2 ओमेगा, पाई बाई t की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 2n प्लस 1 पाई बाई ओमेगा। तो पहले तुम n को 0 पुट करो, n को अगर मैं 0 पुट करता हूं, क्योंकि n की वैल्यू तो 0 हो सकती थी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, n को 0 पुट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ये पाई बाई ओमेगा, t इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, जो कि मेरा ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। n को मैं 1 पुट करता हूं तो t इज इक्वल टू 3 पाई बाई ओमेगा, t इज इक्वल टू n को 2 पुट करता हूं तो 5 पाई बाई ओमेगा। इन सब में इसकी वैल्यू जो है, t की वैल्यू जो है 0 आएगी, पर मेरे पास ऑप्शन में बस पाई बाय ओमेगा है तो ऑप्शन 4 को टिक करके मैं निकल जाऊंगा। तो ये थे 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम में आया हुआ था। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल था। होप आपको मजा आया होगा। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस क्लास में अपने का पूरा वेक्टर कंप्लीट हो गया है। सब इसको आप रिवाइज कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू आज के